वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का नेक्स्ट वीडियो है लेसन नंबर 15। चैप्टर नेम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। भारत के ग्लोरियस यानी प्रतिभाशाली स्पोर्ट्स वुमेन। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान की शानदार महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। और मैं आपको रीडिंग करने का एक तरीका है, एक स्टेप है, उस मेजर के माध्यम से हम आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन इंडिया कॉमा लग गया, यानी इसके आगे और भी वो सेंटेंस इनके बारे में कहा गया। इन इंडिया यानी भारत में, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेल की दुनिया, भारत में खेल की दुनिया, इज यानी है, भारत में खेल की दुनिया है, स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन यानी व्यक्तियों के द्वारा, यानी मेन मतलब पुरुषों के द्वारा डोमिनेटेड किया गया है। क्या क्या गया है? डोमिनेटेड। वुमेन आर यूजली नॉट इंकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। जो महिलाएं होती हैं आमतौर से नॉट इंकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स यानी खेल में आगे बढ़ने के लिए वो साहस नहीं होते, आमतौर महिलाओं में नहीं होती है। तो सिंस देयर चाइल्डहुड यानी उनके मतलब अपने उनके बचपन से ही गर्ल्स यानी लड़कियां आर पुश टू लर्न वर्च्यूज ऑफ अ गुड होम मेकर, वेयर एज बॉयज आर मोटिवेटेड टू प्ले आउटडोर गेम्स। कह रही हैं आमतौर पे बचपन से ही लड़कियों को घर में, यानी घर के होते हैं ना, घर में गृहिणी के रूप में ही काम करने सिखाया जाता था और उस पर ही बल दिया जाता था। वेयर एज यानी यहाँ तक जहाँ की बॉयज़ आर मोटिवेटेड टू प्ले आउटडोर गेम यानी लड़के जो होते हैं वो बाहर के गेम से काफ़ी मोटिवेटेड हो चुके थे। इवन टुडे यानी प्राय आज देखिए, वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदने के दौरान पेरेंट्स टेंड टू बाय डॉल्स यानी पेरेंट्स जो है डॉल्स खरीदते हैं, इंडोर गेम्स खरीदते हैं, एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर्स यानी अपने बेटी के लिए जो किचन के आप देखे होंगे ना मेले में बिकते हैं, तो किचन के जो सेट होते हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए खरीदते हैं। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स यानी यहाँ बोल रहे हैं कि किंतु क्रिकेट बैट्स और फुटबॉल अपने बेटे के लिए खरीदते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि माता पिता भी बचपन से ही बेटा बेटी के में फ़र्क करते हुए, बेटा है तो उसे बैट और बॉल दिया जाएगा और बेटी है तो उसे किचन के सेट थमा दिया जाएगा। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड यानी अन्य लोगों में, अन्य हाथों में भी, देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्समैन यहाँ बहुत मतलब विभिन्न भारतीय स्पोर्ट्समैन हैं, हु हैव बॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से मेडल्स और अपने पहचान राष्ट्र में बनाया। नाउ अब देख सकते हैं, सोच सकते हैं, नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन यानी आज निश्चित रूप से महिलाओं के लिए ये इम्प्रूव हो चुका है। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन यानी द रोल एंड स्टेटस यानी अपनी स्टेटस और रोल में भी एक भारतीय महिला स्पोर्ट्स में
अपनी वो होता है ना मनुष्य मतलब मानव यानी पुरुषों के वर्चस्व पर भी कायम हो रही हैं। फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य रूप से वी हैव मेनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज यानी वी हैव यानी हमारे पास बहुत ही भारतीय स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं हु आर द रोल मॉडल्स जो एक रोल मॉडल्स के रूप में यंगर जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पायर है। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर करियर। और वो अपने सक्सेस से इंस्पायर्ड हो चुके हैं और अन्य लड़कियों को भी ये अपने खेल से उनके करियर में इंस्पायर कर रही हैं। पहली उस महान महिला का नाम है पीटी उषा। पीटी उषा इज वन ऑफ इंडिया द बेस्ट नोन वुमन एथलीट एथलीट थी। यानी पीटी उषा भारत की अनेक बेस्ट वुमेन एथलीट्स मानी जाती है। शी हैज़ वोन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। उन्होंने बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। शी वाज नोन, शी मतलब वह वाज नोन, शी वाज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उन्हें भारत में द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड। शी वाज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पीटी उषा को पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है और उनका नाम स्पोर्ट्स पर्सन के सेंचुरी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में भी उन्हें ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा भी नाम दिया गया है। साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल। साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल के नाम से भी इंडियन बैडमिंटन में जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। शी इज द फर्स्ट वुमन, वह इतिहास में पहली महिला है जिन्हें इंडियन स्पोर्ट्स पे पहुंचने में दुनिया की नंबर 1 रैंक पर बैडमिंटन में अपने स्थान बनाई। शी हैज़ रिसीव्ड और उन्हें भी पद्म भूषण और पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इन टेनिस। सानिया मिर्जा एक मुख्य चेहरे के रूप में यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स यानी भारतीय स्पोर्ट्स में ये एक मुख्य चेहरे के रूप में उभरी हैं। शी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। वो केवल लॉन टेनिस में एक केवल महिला है जिन्होंने सिर्फ लॉन टेनिस में अपनी पहचान और अपना छाप छोड़ा है। हु वाज फॉर्मली रैंक नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल्स रैंकिंग। और जो फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से वुमेन्स डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 अपना स्थान बनाया था। शी हैज़ रिसीव्ड और इन्हें भी अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कम ऑफ द ईयर और पद्मश्री, राजीव गांधी और पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। यानी पीवी सिंधु भी वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन यानी विश्व के बैडमिंटन में ये एक उभरती हुई सितारे के रूप में जानी जा रही हैं। हु इज करेंटली द वर्ल्ड नंबर 2 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। यानी जो करेंटली यानी आमतौर पे विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 में BWF में अपनी स्थान बना रही हैं। सी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ मेडल। और वह एक पहली भारतीय महिला प्लेयर बनी जिन्होंने एक मेडल जीता। आगे है दोस्तों एट द बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रह चुकी हैं।
सी हैज़ रिसीव्ड, और इन्हें भी मिल चुका है अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। आगे है एमसी मैरी कॉम, बहुत ही पॉपुलर नेम है और बहुत ही इंस्पायर महिला है, ये बहुत ही मेहनती हैं। मैरी कॉम इज आल्सो नोन इज एज द मिलियन, बोला ना मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया, यानी इन्हें मिलियन रुपी बेबी के नाम से जाना जाता है भारत में। दिस टॉल लेडी इज अ 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, यानी ये लेडी बॉक्सिंग वर्ल्ड में 5 बार चैंपियन रह चुकी हैं। आल्सो हैज़ एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल, और ये इन्हें ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुका है हर केटी और अपनी किटी से। सी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, वह पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल में जीत चुकी हैं फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक्स, मतलब भारत के लिए लंदन ओलंपिक्स में ये मेडल जीता था। सी इज़ ऑनर्ड विथ पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको भी नवाजा गया। आगे है मिताली राज। मिताली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड इज रैंक नंबर 1 बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रैंकिंग। मिताली राज भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की एक चेहरा है और ये नंबर 1 आईसीसी वर्ल्ड वुमेन में अपना स्थान बना चुकी हैं। सी इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन द टेस्ट एंड ओडीआई, यानी ये आईसीसी ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में ओडीआई और टेस्ट दोनों में ये कप्तान रह चुकी हैं। सी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी ये महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला भी बन चुकी हैं। सी हैज़ रिसीव अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से इनको भी नवाजा गया है। आगे देखिए, गीता फोगाट इज एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। रुके, गीता फोगाट एक भारतीय रेसलर है जो ये पहली महिला है जो फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, यानी अपने देश से एक ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर चुकी थी। सी इज़ फ्री स्टाइल रेसलर हु हैज़ वॉन इंडिया द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। ये फ्री स्टाइल यानी एक अपने स्टाइल में रेसलर में इन्होंने भारत के पहली गोल्ड मेडल रेसलिंग में कॉमनवेल्थ गेम में जीता था। सी हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द अर्जुन अवार्ड, और उन्हें भी अर्जुन अवार्ड के लिए कन्फर्म किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012, यानी 2012 में एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इन्हें राष्ट्रीय खेल से नवाजा गया। आगे है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा एक पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये एक महिला है। अ फार्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, ये पहले की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। सी लॉस्ट हर लेग आफ्टर सी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन while rationing as an attack from thieves in 2011। 2011 में चोरों के पीछा करने के आधार पर या ये अटैक करने के ऊपर गई थी। उस दौरान इनका पैर जो है इनका अपना पैर इनका खोज गया था, यानी दोनों पैर इनके उस दौरान वो ट्रेन से इनका दोनों पैर चला गया था। सी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विच इज एट पर विथ द अर्जुन अवार्ड। इन्हें भी पद्मश्री और तेंजिंग नॉर्जिंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड से विच इज एट पर विथ द अर्जुन अवार्ड, यानी अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा गया।
There are many Indian sportswomen who bring glory to their families and the nation. However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics. Virtues like team spirit, leadership, decision making ability, and flexibility can be better learned on the sports ground. देखिए, देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, यानी वहाँ बहुत सारी भारतीय खेल महिला है, हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज, जो अपने परिवार के लिए शानदार किया, और द नेशन, और राष्ट्र के लिए. हाउएवर, जो भी हो, हाउएवर, कहीं भी, आवर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इंकरेजिंग स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स इज एज इम्पोर्टेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स. कह रही हैं अपने समाज के लिए वो आवश्यकताएं, वो अंडरस्टैंड और साहस से स्पोर्ट्स एमंग गर्ल्स, यानी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इज एज इम्पोर्टेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी, और अपनी पर्सनैलिटी के लिए महत्वपूर्ण थी, डेवलपमेंट, विकसित करने के लिए, एज इट इज़ फॉर देयर, और इट इज़ फॉर देयर, और यह उनके लिए एक एकेडमिक्स था. वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड. ये कह रही है वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट, यानी मुझे टीम में एक स्पिरिट, एक लीडरशिप, एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए योग्यता, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेरे अंदर एक बेहतर सीखने के लिए एक स्पोर्ट्स ग्राउंड होनी चाहिए. हमें एक डिसीजन मेकिंग, हमें एक लीडरशिप और एक टीम मेंबर बनाने में ये स्पोर्ट्स ग्राउंड की भूमिका निभाती है. ये बहुत अच्छा चैप्टर है, हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है. ये देख सकते हैं वर्ड मीनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मैं इस वीडियो में ही आंसर दे दूंगा. हु इज़ नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन, ये भी मैंने पढ़ाया. हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट. हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन एंड वाई. व्हाट क्वालिटीज कैन बी लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, अभी भी मैंने पढ़ाया इसमें. अरुणिमा श्रीमहा के बारे में. व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू इंकरेज गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स, और ये आपके ट्रू एंड फास्ट से करेक्ट है. वर्ड पावर है, मैच द एक्सप्रेशन ऑफ देयर मीनिंग है. Now complete the following sentence using thought of across. Let's know more. बुक पूरे कंप्लीट कर दिया है मैंने आप सभी के लिए. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे.